कभी किसी निर्दलीय उम्मीदवार की हिम्मत नहीं होती थी उपचुनाव में खड़े होने की। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है श्री सुशील मोदी वाला, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उनके घर पर बैठ करके ये सारी योजनाएं बनी। मैं कोई इस बात के खिलाफ नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं थी, लेकिन आप पर्दे के पीछे से संचालित करें और सुशील मोदी जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करें, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। नहीं, सुशील मोदी जी के घर पे क्या हुआ? उच्च आदर्श उनके खिलाफ है। सुशील मोदी जी के घर पे दोनों लोगों को पर्चा भरवाया गया। साबिर अली जी वही जेंटलमैन है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अब से 1 महीने पहले अपनी पार्टी से निष्कासित किया था। मैं ये पूछ रहा हूं कि पैसे दिए किसने, ये भी आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं तो पैसे दिए किसने, ये भी बात बताइए ना। ये भी पता लग जाएगा। मुझे वहां की पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने बताया, और मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि झूठा आरोप लगाऊं। मैं अगर मेरा आरोप झूठा हुआ तो मैं आपके चैनल पे माफी मांगूंगा। आप माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं? लेकिन मुझको मेरी पार्टी के नेताओं ने बिहार से फोन, जी बिल्कुल, अगर मेरा आरोप झूठा है तो। और सीपी ठाकुर जी और सिंह साहब जानते हैं मैं कभी झूठा आरोप प्रत्यारोप किसी पे नहीं लगाता हूं। संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय जी, राज्यसभा चुनावों को लेकर अमूमन ये आरोप तो लगता है कि मनी पावर वहां देखने को मिलता है, लेकिन जो आरोप केसी त्यागी साहब लगा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के 18 विधायकों पे लगा रहे हैं कि उनको पैसा दिया गया, और इस दावे के साथ वो कह रहे हैं, ये थोड़ा गंभीर हो जाता है। देखिए सुशांत, इसमें 3 चीजें बहुत अहम है। जो कैजुअल वैकेंसी होती है राज्यसभा की, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है उसकी वोटिंग की उसमें जो रूलिंग पार्टी है वही जीत करके आती है, तो उसका जो निर्णय है अंतिम रिजल्ट वो फॉरगॉन कंक्लूजन होता है। इस केस में ये तीनों के तीनों जेडीयू को जीतना चाहिए था, इसमें कोई अदरवाइज आपत्ति नहीं थी। जो आज वहां पे हुआ है और जो केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से पैसे लिए गए और उनके पार्टी के स्वयं के वो 16-18 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के किया और आरजेडी के किया, ये अपने आप में काफी सीरियस चीज है और ये राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे जगह होता रहा है। एक तो दूसरी चीज ये दिखाता है कि जेडीयू का जो हाउस है, भले ही उनको संख्या यहाँ पे मिल गई हो, वो ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है। वो जो वर्चस्व था नीतीश कुमार का या शरद यादव का या पार्टी के अंदर एक कोहेजन था, वो कोहेजन बिल्कुल टूट गया है संख्या। और तीसरी चीज ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार इसमें साथ आ गए। जो आप पहले कह रहे थे कि दोस्त दुश्मन हो गए और दुश्मन दोस्त हो गए, जो मतलब जब बीजेपी अलग हो गई, ये अपने आप में बिहार की राजनीति में काफी बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार की पिछली राजनीति अगर 15 साल की देखेंगे तो वो लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ ही थी। वहां से जाकर के एक्सटेंड करना और उनके भरोसे ये चुनाव जीतना, ये अपने आप में काफी बड़ा चीज इंडिकेट कर रहा है कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। बाकी जो परिस्थितियां हैं कि ठीक है वो जीत गए, काफी कुछ संख्या से ये रिबेल कैंडिडेट हार गए होंगे, लेकिन रिबेल इतनी बड़ी उनकी वो हैसियत हो जाए कि हारने के पहले वो कुछ मतलब 2, 3 या 5 जो भी वो मतदान हुआ होगा और इतनी बड़ी संख्या में मतलब ओपन डिस्प्ले पैसे का हो, ये मेरे ख्याल में दुख है। क्या ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 18 जेडीयू के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो ये आंकड़ा कम है? कुछ को शायद उम्मीद थी कि आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, जितना असंतोष शायद पार्टी के अंदर है। देखिए वो दूसरी चीज, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी वहां पे कई तरह की और भी वहां पे चल रही थी। कई विधायक होते हैं जिनके बारे में कुछ वो छोड़ करके गए थे, कुछ को निलंबित करने की प्रक्रिया जारी होगी। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का पार्ट है जो लास्ट मिनट तक चलता रहा, जो फेयर है। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी पार्टी के अंदर अगर इतना ये हो जाए तो ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसका असेंबली की लॉन्गेविटी पे या सरकार की लॉन्गेविटी पे इमीडिएट असर नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार का जो रसूख होता है, वो जो साख होती है जिसके सहारे सरकार चलती है। देखिए नीतीश कुमार का यूएसपी जो थी वो सुशासन था। एक तो उन्होंने जितिन मांझी को बना दिया, तो उनके जो लोग सपोर्ट में बहुत सारे मतलब 3/4 बहुमत लेकर के आई थी जेडीयू बीजेपी का गठबंधन, वो जो निराशा का भाव बहुत सारे लोगों में है, वो रसूख चला जाता है सरकार का, वो साख चली जाती है। इस पे मैं आऊंगा कि क्या अगर वो लालू यादव के साथ जाते हैं अगले विधानसभा चुनाव में, तो लोगों के अंदर जो विश्वास था या जो बात वो कहकर आए थे कि जंगल राज दूर करेंगे, जिनके खिलाफ वो लड़के आए, अब क्या उनके साथ जनता उनको स्वीकार करेगी? पर पहले सीपी ठाकुर, आपसे सवाल ये कि क्या बीजेपी के लिए ये नतीजे जो हैं, बहुत सारे लोग इस लिहाज से भी देख रहे थे कि क्या जेडीयू का जो असंतोष है, जिसका आप जिक्र बार बार करते रहे और आप कहते रहे कि वहां पर सरकार जो है वो अल्पमत की सरकार है, उसे नहीं रहना चाहिए, वो असंतोष उस खुले तौर पर सामने आया है जिसकी आपको उम्मीद थी?
या 18 क्रॉस वोटिंग ज्यादा नहीं है, या ये तो जैसा केसी त्यागी कह रहे हैं कि ये तो पैसे देकर हुआ, ये भी असंतोष नहीं है? देखिए 18 तो बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्रॉस वोटिंग होने पर तो जीत हो ही जाती। और फिर जब राजद मिल और जदयू दोनों मिल गया तो फिर 18 का नंबर जो है सो ज्यादा नंबर नहीं होता है। और लेकिन असंतोष है जदयू के, इससे प्रकट होता है कि जदयू के कार्यकर्ता में असंतोष है और ये जदयू के लिए अच्छी बात नहीं है। और लेकिन वो असंतोष नतीजों में क्यों नहीं दिख रहा सर? आपके उम्मीदवार क्यों नहीं जीते अगर असंतोष था तो? हमारे पास तो 84 आदमी था। नहीं, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग 18 हो सकती थी तो 36 भी हो सकती थी, 50 भी हो सकती थी, वो क्यों नहीं हुई? अगर 36 भी हो सकता, हाँ 50 भी हो सकता, हाँ ठीक है, तो आपका कहना वो भी ठीक है कि 36 भी हो सकती थी, 50 भी हो सकता था। अब जो इससे जितना असंतोष वाले होंगे वो लोग इधर आए निर्दलीय की तरफ, और राजद मिल गया उधर जदयू की तरफ, तो जदयू का नंबर जो जितना घटा वो करीब करीब कंपनसेट हो गया, इसलिए निर्दलीय शायद नहीं जीत पाए। नहीं, लेकिन क्या आप इसे सिर्फ राज्यसभा की सीट के हार के तौर पर देख रहे हैं, या अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां अगर जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाते हैं तो भी आपको इसी तरीके से टक्कर देंगे, उस लिहाज से भी देख रहे हैं? नहीं, ये भी हो नहीं, दोनों साथ तो अब आ ही गए हैं, तो ये तो सवाल नहीं है कि आ जाएंगे। अब तो दोनों साथ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए तैयार है, पहले से तैयारी कर रही है, अभी तैयारी शुरू है। जैसा सीपी ठाकुर कह रहे हैं आप साथ आ ही गए हैं, क्या ये मान लिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो खास तौर से बिहार जनता पार्टी की जो आक्रामकता है और पार्टी के नए नेतृत्व की जिस तरह से बिहार में व्यक्तिगत रुचि है नीतीश कुमार जी को डिसलॉज करने के बारे में, जिसका आदरणीय ठाकुर जी को भी और श्री संजय जी को भी जानकारी है कि वो बहुत व्यक्तिगत भी मामला है। मैं तो राज्यसभा में भी मैंने कहा, मैं निवेदन किया था